हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। अपनी सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं पेपर 026806 का एनालिसिस। पेपर 806 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। शी हैज नो फेथ ऑन द सिस्टम दैट मैनेजेस ऑनलाइन पेमेंट्स। शब्द फेथ का अर्थ है विश्वास या आस्था, इंग्लिश में ट्रस्ट। उसकी कोई आस्था या उसका कोई विश्वास नहीं है उस ऑनलाइन पेमेंट्स के सिस्टम में। मींस वो सिस्टम जो ऑनलाइन पेमेंट्स को मैनेज करता है या उनका प्रबंधन करता है। वाक्य में निसंदेह एरर यहां है, ऑन नहीं इन होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, इंग्लिश में फेथ यानी ट्रस्ट अथवा आस्था का प्रेपोजिशन मात्र इन है, ऑन नहीं। फेथ इन समथिंग। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, She has no faith in the system that manages online payments. वो सिस्टम जो ऑनलाइन पेमेंट्स मैनेज करता है, प्रबंधित करता है, उसमें उसका कोई विश्वास नहीं है। हमारा करेक्शन सेगमेंट बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 एक बार फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है, ग्रामेटिकल एरर का पता लगाना है, तो पढ़ते हैं। The lady approached me timidly and trembling slightly, she sat down beside me. विद्यार्थी ध्यान दें, लेडी है कोई महिला। अप्रोच्ड का अर्थ है किसी के समीप जाना, किसी के पास जाना। टिमिडली का अर्थ है भीरुता से या डरते हुए या हिचकिचाहट से। तो उस महिला ने मुझे संपर्क किया अर्थात मेरे पास आने की कोशिश की, थोड़ी भीरुता से, हिचकिचाते हुए, डरते हुए। एंड ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, ट्रेम्बलिंग का अर्थ है कांपते हुए, स्लाइटली थोड़ा थोड़ा। शी सेट डाउन, वो बैठ गई। बिसाइड्स मी नहीं, बिसाइड होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द बिसाइड का अर्थ है बगल में या समीप, नेक्स्ट टू समबडी। जबकि शब्द बिसाइड्स जो कि एक अन्य प्रेपोजिशन है का अर्थ होता है के अतिरिक्त या इन एडिशन टू। तो बिसाइड्स नहीं, बिसाइड होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, The lady approached me timidly and trembling slightly, she sat down beside me, ताकि besides me। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि करेक्शन खंड सी में ही है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। The relentless shelling forced the enemy to fall back। विद्यार्थी ध्यान दें, रिलेंटलेस का अर्थ है लगातार, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअस। शेलिंग का अर्थ है बमबारी या बम वर्षा, बम गिराना। फोर्स दी एनिमी, जो लगातार बम वर्षा हुई, बमबारी हुई, उसने बाध्य कर दिया एनिमी को, दुश्मन को, टू फॉल बैक। विद्यार्थी ध्यान दें, फॉल बैक का अर्थ है रिट्रीट यानी पीछे हटना। तो लगातार हुई बमबारी ने दुश्मन को बाध्य कर दिया कि वो पीछे हटे। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। फॉल थ्रू एक अलग फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है नाकाम होना, फेल होना। जबकि फॉल ओवर का अर्थ है अपना बैलेंस खोकर गिर पड़ना। और फॉल ऑफ का अर्थ होता है डिटैच होकर या अलग होकर गिर जाना। अगर कोई चीज किसी से डिटैच होकर टूटकर गिर गई तो वो फिर फॉल ऑफ कर गई। हमारा आंसर ऑप्शन ए फॉल बैक ही रहेगा क्योंकि फॉल बैक का अर्थ है पीछे हटना, अपने कदम पीछे हटाना, विड्रॉ करना या रिट्रीट करना। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। द ग्रुप हेल्ड अ डैश मीटिंग लेट एट नाइट टू अवॉइड पब्लिक अटेंशन। आंसर होगा ऑप्शन बी क्लैंडेस्टिन, जिसका अर्थ होता है गुप्त या सीक्रेट। तो जो ग्रुप था उसने एक गुप्त मीटिंग आयोजित की लेट एट नाइट, रात को बहुत देरी से, टू अवॉइड पब्लिक अटेंशन, ताकि लोगों का ध्यान आकृष्ट ना हो, लोगों का ध्यान उस ओर ना जाए, आकर्षित ना हो। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए सीक्रेटली उत्तर होने के समीप तो पहुंचता है पर उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि मीटिंग एक नाउन है। इसे मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए ना कि एडवर्ब। तो अगर सीक्रेटली के स्थान पर मात्र सीक्रेट रहा होता तो यह भी उत्तर हो सकता था, फिलहाल नहीं। सीक्रेटली का अर्थ है गुप्त रूप से, जबकि हमें चाहिए सीक्रेट या क्लैंडेस्टिन जिसका अर्थ है गुप्त। इनरेस्ड का अर्थ है क्रुद्ध।
शब्द enraged का अर्थ है एंग्री, फ्यूरियस, क्रुद्ध, गुस्से में। जबकि फलेशियस एक बढ़िया शब्द है जिसका अर्थ होता है भ्रांतिपूर्ण या गलती पर आधारित या भ्रामक। अगर कोई चीज भ्रम पर या गलती पर आधारित है, मिस्टेकन बिलीफ पर आधारित है, तो वो हुई फेलिशियस। हमारा आंसर ऑप्शन बी क्लैंडेस्टाइन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं तो पढ़ते हैं। हमड्रम का अर्थ होता है नीरस। अगर कोई चीज बहुत अनइंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, नीरस है, तो हम उसे कहेंगे हमड्रम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए मोनोटोनस। मोनोटोनस का भी वही अर्थ है, नीरस, नवीनता रहित या बोरिंग। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी एक्सिलरेटिंग तो प्रश्न शब्द का एंटोनिम है। एक्सिलरेटिंग का अर्थ होता है थ्रिलिंग और एक्साइटिंग। अगर कोई चीज बहुत रोमांचक हो, आनंदकारी हो, मजेदार हो, जिसमें करने में बड़ा थ्रिल फील हो रहा हो, एक्साइटमेंट हो रहा हो, तो उसे कहेंगे एक्सिलरेटिंग। ये तो प्रश्न शब्द का विलोम हुआ। वैक्यूअस एक अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। वैक्यूअस का शाब्दिक अर्थ है खाली या रिक्त। तो विचारिक रूप से खाली या फिर बुद्धि के रूप से खाली, तो विचारहीन या बुद्धिहीन को भी वैक्यूअस कहा जाता है। और अंतिम ऑप्शन डी प्लायंट एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है लचीला या लोचदार, इंग्लिश में फ्लेक्सिबल। हमारा आंसर ऑप्शन ए मोनोटोनस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 एक बार फिर से सिनोनिम पूछा गया है, पर्यायवाची पूछा गया है, पढ़ते हैं। शब्द है टेनिब्रस। टेनिब्रस का अर्थ है अंधकारपूर्ण, डार्क, अंधकारपूर्ण। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूमी। ग्लूमी का भी वही अर्थ है, अंधकारमय। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए एरुडाइट का अर्थ है ज्ञानवान, बुद्धिशाली, बुद्धिमान, बड़ा ज्ञानी, पढ़ा लिखा, इंग्लिश में लर्निड। इफल्जेंट तो प्रश्न शब्द का एंटोनिम है, विलोम शब्द है, क्योंकि इफल्जेंट का अर्थ है प्रकाशमान, चमकता हुआ, जगमगाता हुआ। और कैंसिल का अर्थ है रद्द करना, कैंसिल करना आप जानते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ग्लूमी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं तो पढ़ते हैं। इवॉल्व का अर्थ है धीरे धीरे विकसित होना, टू डेवलप ग्रेजुअली। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी डिटीरियरेट। डिटीरियरेट का अर्थ है किसी चीज का खराब होना, बिगड़ना, वर्सन। तो इवॉल्व है धीरे धीरे विकसित होना, जबकि डिटीरियरेट है किसी चीज का खराब होना, वर्सन होना। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए फॉल्टर का अर्थ है लड़खड़ाना, इंप्रूव का अर्थ है बेहतर बनाना, और सस्पेंड का अर्थ है किसी को निलंबित करना या पद से मुअत्तिल करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी डिटीरियरेट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 निर्देश है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन डी ही रहेगा, क्योंकि सेंसेशन की सही स्पेलिंग यही है। शब्द सेंसेशन का अर्थ है सनसनी, सनसनी किसी प्रकार की उत्तेजना। अन्य सभी ऑप्शंस में कोई ना कोई एरर है। ऑप्शन ए में एरर यहां है, ऑप्शन बी में यहां और यहां एरर है, और ऑप्शन सी में यहां एरर है। सेंसेशन की सही स्पेलिंग है SENSATION। हमारा आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 अब की बार मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न तो पढ़ते हैं। द वायलेंट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वायलेंट का अर्थ है हिंसक। बहुत सारे लोगों की हिंसक हत्या कर दी जाए, नरसंहार कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं कार्नेज। हिंदी में नरसंहार। इसके लिए बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है मैसेकर और दूसरा जेनोसाइड। तो मैसेकर और जेनोसाइड दो अच्छे सिनोनिम्स हैं कार्नेज के। नरसंहार, कत्लेआम। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए सरमन का अर्थ है कोई प्रवचन, अक्सर धार्मिक किस्म का प्रवचन। ऑप्शन बी विक्टिम का अर्थ है पीड़ित, किसी मुसीबत या किसी परेशानी का, शोषण आदि का शिकार, तो विक्टिम हुआ पीड़ित। और अंतिम ऑप्शन डी स्लॉटरर। आंसर होने के बहुत करीब है किंतु नहीं।
यदि हमें मात्र शब्द स्लॉटर मिला होता तो हम इसे आंसर मान सकते थे, क्योंकि स्लॉटर का अर्थ भी है कत्ल करना, लोगों को मारना। किंतु हमें मिला है स्लॉटर रन, जिसका अर्थ होता है कसाई। तो हमें शब्द स्लॉटर मिलता तो हम इसे आंसर मान सकते थे। ये स्लॉटरर है, एक अन्य नाउन है जिसका अर्थ है स्लॉटर करने वाला यानी कसाई। हमारा आंसर ऑप्शन सी कार्नेज ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर बेबीज छोटे बच्चे एंड यंग चिल्ड्रन कम उम्र के बच्चे आर टेकन केयर ऑफ जिनकी देखभाल की जाती है व्हाइल देयर पेरेंट्स आर वर्किंग स्टडीइंग शॉपिंग एटसेट्रा। ऐसी जगह जहां शिशुओं की या छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है उस दौरान जब उनके माता पिता काम पर गए हों, पढ़ रहे हों या फिर खरीदारी आदि करने गए। ऐसे शिशु गृह को कहते हैं या बच्चा पालन गृह को कहते हैं क्रैश। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है क्रैश। शब्द में हमें मिला है एक एक्सेंट ई के ऊपर, तो इस वर्ण को जोर से बोला जाएगा, उच्चारण होगा क्रैश। अन्य ऑप्शंस में स्कूल का अर्थ है, आप सभी जानते हैं, विद्यालय, हॉस्टल छात्रावास है, और ऑप्शन डी चैपल एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक छोटा गिरिजाघर। अक्सर किसी हॉस्पिटल में, किसी संस्थान में या फिर किसी बड़े घर में निजी जो छोटा गिरिजाघर या चर्च होता है उसे कहते हैं चैपल। हमारा आंसर ऑप्शन बी क्रैश शिशु पालन गृह या बच्चा पालन गृह ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 निर्देश है दिए गए वाक्य में जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसे सही ऑप्शन से रिप्लेस करें, तो पढ़ते हैं। He spent an hour, हमने 1 घंटा बिताया डिस्कसिंग अबाउट हिज कैरेक्टर। विद्यार्थी ध्यान दें, अबाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है। डिस्कस का अर्थ है किसी विषय पर बातचीत करना, विचार विमर्श करना। ट्रांजिटिव वर्ब डिस्कस के उपरांत सीधा ही इसका ऑब्जेक्ट आएगा, कोई अबाउट या अन्य प्रेपोजिशन नहीं होगा। तो फिर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। He spent an hour, हमने 1 घंटा बिताया डिस्कसिंग हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर को डिस्कस करते हुए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अन्य ऑप्शंस में डिस्कसिंग ऑफ भी नहीं, डिस्कसिंग ऑन भी नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 फिर से वही निर्देश है, रेखांकित खंड को रिप्लेस करें, तो पढ़ते हैं। द फोन केप्ट रंग बट नो वन आंसर्ड द कॉल। दरवाजे की घंटी बजे या दरवाजे पर दस्तक हो, आप दरवाजा खोलें तो यू आर आंसरिंग द बेल। इसी प्रकार फोन की घंटी बजी, आप फोन उठा के जवाब दें तो आप कॉल को क्या करना है, आंसर, यू आर आंसरिंग द कॉल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। विद्यार्थी ध्यान दें, कीप के उपरांत हमें चाहिए आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं सेंड। जैसे अगर आप काम करते रहें तो हम कहेंगे यू कीप वर्किंग। तो केप्ट रिंगिंग, बजता रहा, फोन बजता रहा पर किसी ने भी कॉल का आंसर नहीं किया, यानी फोन को नहीं उठाया। अन्य ऑप्शंस में रैंग एंड रंग बिल्कुल नहीं, केप्ट द रिंग नहीं। केप्ट जो कि कीप का पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म है, के साथ हमें सेरेंड या आईएनजी फॉर्म चाहिए। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 अब की बार हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका अर्थ बताना है। मुहावरा है द थिन एज ऑफ द वेज। द थिन एज ऑफ द वेज है किसी बुरी, नकारात्मक या हानिकारक चीज की शुरुआत जो आगे चलकर और भी ज्यादा खतरनाक या हानिकारक रूप ले सकती। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, द बिगिनिंग ऑफ अ हार्मफुल डेवलपमेंट, किसी हानिकारक डेवलपमेंट की शुरुआत। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है कॉम्प्रोमाइज ऑन वंस प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों पर समझौता नहीं। डी कहता है द लीस्ट वन कैन डू फॉर समबडी। लीस्ट का अर्थ है न्यूनतम, वो न्यूनतम चीज जो आप किसी के लिए कर सकते हैं, कम से कम जो आप किसी के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इनएडिक्वेट फॉर वंस नीड्स, इनएडिक्वेट का अर्थ होता है अपर्याप्त या इनसफिशिएंट। तो अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक कोई चीज अपर्याप्त या इनसफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 89, फिर से एक इडियम, एक मुहावरा मिला है जिसका अर्थ बताना है। स्टेम द टाइड। जब इडियम स्टेम द टाइड का अर्थ है किसी बुरी या नकारात्मक चीज पर नियंत्रण करना या उसको होने देने से रोकना। कोई चीज बुरी हो रही है, हानिकारक हो रही है, नकारात्मक हो रही है, आप उसे रोके, नियंत्रित करें, आप कर रहे हैं स्टेमिंग द टाइड। हमारा आंसर होगा उपलब्ध ऑप्शन में ऑप्शन ए, स्टॉप द रिकरेंस और डिटीरियरेशन ऑफ समथिंग। रिकरेंस का अर्थ है किसी चीज का दोहरान और डिटीरियरेशन है किसी चीज का बिगाड़, किसी चीज के बिगाड़ या दोहरान को रोकना। तो किसी बुरी चीज के लगातार होने देने को रोकना, उस पर नियंत्रण करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग गुड। रिफ्रेन का अर्थ होता है किसी चीज को न करना या करने से विरत रहना। तो कुछ अच्छा करने से दूर रहना, अच्छा करने से बचना या विरत रहना, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ समथिंग, किसी चीज के विकास को रोकना भी नहीं। रिवर्स द वेव लाइक मोशन, तो किसी तरंग या वेव जैसे मोशन को रोकना या उसको रिवर्स करना, पलटना भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, निर्देश है दिए गए वाक्य के वॉइस को बदले। तो पढ़ते हैं। लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के या उसके खंडों के प्रकार को देखें। दिए गए वाक्य के पहले खंड का प्रकार है इंपेरेटिव, जबकि दूसरे खंड का प्रकार है इंटरोगेटिव। तो ये है सुझावात्मक या आदेशात्मक खंड और ये है प्रश्नवाचक। जो खंड लुक से स्टार्ट होता है उसका पैसिव होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बी के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल। जबकि प्रश्नवाचक जो इंटरोगेटिव खंड है वो होगा, चूंकि सिंपल प्रेजेंट का है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। लेट दी पोल रिजल्ट्स, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है लुक, तो लेट दी पोल रिजल्ट्स, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, बी वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुई लुक एट की लुक्ड एट। उसके उपरांत डू दे इंस्पायर होप, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नया सब्जेक्ट होगा होप, हेल्पिंग वर्ब इज एम अथवा आर में से मात्र इज ही ली जा सकती है क्योंकि होप एक सिंगुलर सब्जेक्ट। इज होप इंस्पायर्ड बाय देम। एक बार पुनः पढ़ते हैं। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम। तो पोल रिजल्ट्स पर एक नजर डाली जाए, क्या उनसे कोई उम्मीद की इंस्पिरेशन या प्रेरणा मिलती है, अर्थात कोई उम्मीद जगती है या नहीं। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नजर कर लेते हैं। पहला कहता है लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड, लुक्ड के उपरांत प्रेपोजिशन एट नहीं है। आगे लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, यहां तक तो ठीक है। हैज होप बीन इंस्पायर्ड, बिल्कुल नहीं। हमें मिला वाक्य या वाक्यखंड सिंपल प्रेजेंट का था, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। सी कहता है लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड, प्रेपोजिशन एट नहीं है। इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, और फिर बीच की डैश भी नहीं है जिसे एम डैश कहा जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पढ़ते हैं। मोहन सेड कोट अनकोट, बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और दिए गए वाक्य के रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस को भी देखें। बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल है युद्ध, बाबर ने पहला युद्ध जीता पानीपत। टेंस है पास्ट। सामान्यतः जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। यहां ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो फिर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहन सेड दैट बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा करते हैं। बी कहता है मोहन सेड दैट बाबर हैड बीन वन, बिल्कुल नहीं।
डी कहता है मोहन सेड दैट बाबर वॉज वन, नहीं, बाबर वन होना चाहिए था। अंतिम ऑप्शन डी कहता है मोहन सेड दैट बाबर वुड हैव वन, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। उत्तराखंड हैज सीन अ राइज इन लेपर्ड अटैक्स ऑन ह्यूमन। उत्तराखंड में क्या हुआ है, लोगों ने क्या देखा है? राइज का अर्थ है वृद्धि, इन लेपर्ड अटैक्स, लेपर्ड कहते हैं तेंदुए को, जो तेंदुए के हमले हैं मानवों पर उनमें काफी वृद्धि हुई। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल है प्राकृतिक, हैबिटेट्स का अर्थ है आवास या रहने की जगह, प्राकृतिक आवास। डैश लेपर्ड्स टू एंटर विलेजेस, एंटर है प्रवेश करना, विलेजेस है गांव, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। अथॉरिटीज एडवाइस, जो अथॉरिटीज है, जो प्राधिकरण है, जो कि सरकारी विभाग या संबंध लोग हैं। अथॉरिटीज क्या कहती हैं, प्राधिकरण क्या कहते हैं, संबंधित अधिकारी विभाग आदि क्या कहते हैं। एडवाइस सलाह देते हैं। सिक्योरिंग लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का अर्थ है आपके मवेशी, आपके पशु जो आप पालते हैं, मवेशी, कैटल। एंड अवॉइडिंग फॉरेस्ट एजेस आफ्टर सनसेट, और वो सलाह देते हैं कि आप जंगल के एजेस यानी किनारों पर ना जाएं, जंगल से सटे हुए जो क्षेत्र हैं उनमें सूर्यास्त के बाद ना जाएं। कंजर्वेशनिस्ट्स, कंजर्वेशनिस्ट्स होते हैं संरक्षणवादी, जो संरक्षण की बात करते हैं पशुओं के, वन्य जीवन के। वांट दैट ह्यूमन इंक्रोचमेंट, ह्यूमन है मानव, इंक्रोचमेंट का अर्थ है अतिक्रमण, जो जगह आपकी नहीं है अगर आप वहां जाते हैं, कब्जा करते हैं तो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। मस्ट बी कंट्रोल्ड, उसको नियंत्रित करना चाहिए। टू स्टेम द प्रॉब्लम, स्टेम द प्रॉब्लम का अर्थ होता है किसी समस्या को, नकारात्मक चीज को रोकना, नियंत्रित करना। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अवेयरनेस कैंपेन्स एजुकेट लोकल्स व्हाइल रेस्क्यू टीम्स ट्राई टू सेव द लाइव्स ऑफ इंजर्ड डैश। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो गया है कि ये उत्तराखंड राज्य में तेंदुओं के बढ़ते हमलों के बारे में एक पैसेज है, उसके कारण और उसके अन्य परिणाम इत्यादि के बारे में। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं। पढ़ते हैं फिर से। उत्तराखंड हैज सीन अ राइज इन लेपर्ड अटैक्स ऑन ह्यूमंस, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, फोर्सेस, जो इनका प्राकृतिक आवास स्थल है अर्थात जंगल, उनका जो लॉस हो रहा है, वो जो खो रहे हैं, मीन्स वो जंगल कम हो रहे हैं। ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फोर्सेस, बाध्य करता है लेपर्ड्स को टू एंटर विलेजेस इन सर्च ऑफ फूड, तो वो भोजन की तलाश में बाध्य हो जाते हैं गांव में एंटर करने को। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। डिस्करेज का अर्थ है हतोत्साहित करना, इग्नोर है नजरअंदाज करना या अवॉइड करना, और अबेंडन का अर्थ है त्याग या परित्याग करना, किसी चीज को छोड़ना, त्यागना। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, एक बार पुनः, फोर्सेस लेपर्ड्स टू एंटर विलेजेस इन सर्च ऑफ फूड, अथॉरिटीज एडवाइस, अथॉरिटीज सलाह देती हैं। सिक्योरिंग लाइव स्टॉक, या आप मवेशियों की या अपने जो पशु हैं उनको सिक्योर करें, सुरक्षित करें। एंड अवॉइडिंग फॉरेस्ट एजेस आफ्टर सनसेट, और जंगल से लगते हुए जो किनारे के क्षेत्र है वहां सूर्यास्त के बाद जाना अवॉइड करें। कंजर्वेशनिस्ट्स, संरक्षणवादी, वांट दैट ह्यूमन एनक्रोचमेंट मस्ट बी कंट्रोल्ड टू स्टेम द प्रॉब्लम। अवेयरनेस कैंपेन्स, अवेयरनेस है जागरूकता, कैंपेन्स है अभियान। एजुकेट लोकल्स, जो स्थानीय लोगों को है वो शिक्षित करते हैं। अवेयरनेस के कैंपेन्स, जागरूकता के अभियान। वाइल रेस्क्यू टीम्स, रेस्क्यू का अर्थ होता है बचाव, तो जो बचाव दल है ट्राई टू सेव द लाइव्स ऑफ इंजर्ड विक्टिम्स, विक्टिम्स का अर्थ है पीड़ित या किसी परेशानी आदि के शिकार। तो जो रेस्क्यू टीम्स है वो कोशिश करती हैं कि जीवन बचाएं घायल विक्टिम्स का, पीड़ितों का जो घायल हो जाते हैं अर्थात लेपर्ड अटैक से जो पीड़ित है उनको, जिन पर हमला हुआ होगा। अन्य ऑप्शंस में हंटर्स का अर्थ है शिकारी,
विद्यार्थी ध्यान दें, ऑप्शन सी पोचर्स का अर्थ भी वही है, शिकारी। पोचर्स और हंटर्स में थोड़ा फर्क ये है, पोचर एक इस प्रकार का हंटर होता है जो अक्सर पशुओं की खाल, उनकी बोन्स या उनके शरीर के अन्य अंगों को पाने के लिए उनका शिकार करता है। तो जो शिकारी है पशुओं के अंगों आदि के कारण उनका शिकार करता है। रेस्क्यूअर्स का अर्थ है बचाव करने वाले, बचाने वाले। हमारा आंसर ऑप्शन बी विक्टिम्स ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः पढ़ते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स एजुकेट लोकल्स व्हाइल रेस्क्यू टीम्स ट्राई टू सेव द इंजर्ड विक्टिम्स डिस्पाइट एफर्ट्स। डिस्पाइट का अर्थ है के बावजूद, एफर्ट्स हैं प्रयास। अ फ्यू अटैक्स स्टिल परसिस्ट। परसिस्ट का अर्थ होता है बने रहना। अगर कोई चीज कंटिन्यू करे, बनी रहे, तो वो परसिस्ट कर रही है। प्रयासों के बावजूद भी कुछ अटैक्स अभी भी होते रहते हैं, बने रहते हैं। अन्य ऑप्शंस में सीज का अर्थ है समाप्त होना, वैनिश का अर्थ है गायब होना, कहीं किसी जगह से गायब हो जाना, एकदम से अदृश्य हो जाना। डिमिनिश का अर्थ है कम करना या कम होना। हमारा आंसर ऑप्शन डी परसिस्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए A few attacks still persist, leading authorities to take stronger wildlife safety measures. लीडिंग का अर्थ है यहाँ कारक बनना। ये कारक बनता है अथॉरिटीज के लिए टू टेक स्ट्रॉन्गर वाइल्ड लाइफ सेफ्टी मेजर। स्ट्रॉन्गर है अधिक सख्त, वाइल्ड लाइफ है वन्य जीवन, सेफ्टी सुरक्षा है, और मेजर्स का अर्थ है कोई प्रावधान, कदम या जो स्टेप्स आप लेते हैं उन्हें कहते हैं मेजर्स। Restoring natural habitats and using early warning systems can dash future incidents, can prevent। आप अगर वापस से रीस्टोर करें, पुनर्स्थापित करें नेचुरल हैबिटेट्स को, प्राकृतिक आवास को, इन पशुओं के लिए, लेपर्ड्स के लिए, तेंदुओं के लिए, एंड यूजिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, और शीघ्र या समय रहते चेतावनी देने के सिस्टम्स का प्रयोग करें। कैन प्रिवेंट, वो रोकथाम कर सकता है। प्रिवेंट का अर्थ है रोकथाम करना। फ्यूचर इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स है घटनाओं की रोकथाम कर सकता है। अन्य ऑप्शंस में डिले का अर्थ है देरी करना, इनकरेज आप जानते हैं प्रोत्साहित करना, और एग्रवेट का अर्थ है किसी समस्या आदि को और गंभीर कर देना, उसको और सीरियस बना देना। इंग्लिश में वर्सन या एक्सैसुबेट। हमारा आंसर ऑप्शन सी प्रिवेंट, रोकथाम करना ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए कैन प्रिवेंट फ्यूचर इंसिडेंट्स हेल्पिंग ह्यूमंस एंड लेपर्ड्स डैश विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट का अर्थ होता है साथ में रहना। अगर ये किया जाए तो फिर इससे मदद मिलेगी, मनुष्य और तेंदुए क्या हो सके, कोएग्जिस्ट, साथ में रह सकें, अपना अस्तित्व दोनों बनाए रख सकें विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ है टकराव, बिना टकराव के। अन्य ऑप्शंस में फाइट का अर्थ है लड़ना या लड़ाई, फ्ली का अर्थ है कहीं से भाग जाना, टू रन अवे फ्रॉम सम प्लेस, कहीं से भाग जाना, फरार हो जाना। कन्फ्रंट का अर्थ है मुकाबला करना या किसी का सामना करना। हमारा आंसर ऑप्शन ए कोएग्जिस्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97 अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का एक प्रश्न, जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ। दिए गए सेगमेंट्स को पहले पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकली रीअरेंज। तो पढ़ते हैं। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, बिकॉज क्योंकि फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पुअर, मेजॉरिटी है बहुमत, द रूरल पुअर है गरीब ग्रामीण लोग। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो कृषि का उत्पादन है, वो महत्वपूर्ण है। फॉर इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स का अर्थ है स्रोत या माध्यम। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के महत्व के बारे में। किसके दृष्टिकोण से, ग्रामीण गरीब लोगों के दृष्टिकोण। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं आरपी तथा एसक्यू। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट आर, इंट्रोडक्टरी सेगमेंट आर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है फॉर फूड सिक्योरिटी। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो खेती से होने वाला उत्पादन है, फसलें हैं,
वो महत्वपूर्ण है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के लिए, बिकॉज क्योंकि इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ये जो है ये स्रोत है इनकम का, आय का स्रोत है किनके लिए? अंतिम खंड मात्र क्यों ही हो सकता है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ रूरल पुअर, जो अधिकांश ग्रामीण लोग हैं, बहुमत है उनका, उनके लिए आय का स्रोत है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हूं सबसे पहले सेगमेंट आर, उसके उपरांत पी और उसके उपरांत एस तथा क्यू। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी आर पी एस क्यू ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, फिर से एक बार रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का प्रश्न है, पढ़ें और लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। इन द सिटी ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर शहर में, अमंग्स द मोस्ट इंप्रेसिव, अमंग्स यानी उनमें से, मोस्ट इंप्रेसिव सबसे ज्यादा प्रभावी, एज वेल एज द मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है मैग्निफिसेंट, अर्थ है बहुत आकर्षक, बहुत ही ज्यादा सुंदर, आकर्षक, भव्य, प्रभावशाली। बिल्डिंग्स इमारतें, विधान सौदा, विधान सौदा इज काउंटेड, काउंटेड का अर्थ है गिनी जाती है, मानी जाती है। विद्यार्थी ध्यान दें, विधान सौदा मूलतः कन्नड़ भाषा से है। विधान सौदा का अर्थ है विधान भवन, विधान सौदा या विधान भवन हिंदी में कह लीजिए। कर्नाटक के राजधानी बेंगलोर या आजकल जिसे बेंगलुरु कहा जाता है उसमें स्थित है। ये विधान भवन जो है इसके दो भाग हैं, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधानसभा और विधान परिषद। अब इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान भी हो चला है कि ये सारी बात हो रही है बेंगलोर स्थित उनके जो विधान भवन है, विधान सौदा, उसके बारे में। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है, सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट होगा एस और उसके उपरांत होने चाहिए क्यू आर तथा पी। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी या ओपनिंग सेगमेंट होगा एस, यही पहली बार नाम बताया जा रहा है, बाकी तो लोकेशन की बात है। विधान सौदा इज काउंटेड, गिनी जाती है, अमंगस्ट, इनमें गिनी जाती है, द मोस्ट इंप्रेसिव, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, क्या प्रभावशाली, एज वेल एज तथा द मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा आकर्षक भव्य बिल्डिंग्स में गिनी जाती है। कहां? इन द सिटी ऑफ बेंगलोर या आज की भाषा में बेंगलुरु। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हूं सबसे पहले सेगमेंट एस, उसके उपरांत क्यू आर तथा पी, इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए एस क्यू आर पी ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है, निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। शब्द स्कॉर्पियन की स्पेलिंग में यहाँ ई नहीं आई होना चाहिए था, सही स्पेलिंग होगी SCORPION। स्कॉर्पियन का अर्थ होता है बिच्छू। अन्य ऑप्शंस में ऑब्सेशन का अर्थ है जुनून या किसी चीज को लेकर दीवानगी हो, तो जुनून, दीवानगी, सनक। लिजर्ड आप जानते हैं छिपकली है, और अंतिम ऑप्शन डी कमीलियन का अर्थ है गिरगिट। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है कमीलियन। क्योंकि ऑप्शंस बी, सी और डी की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है और एरर मात्र ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है डिलेक्टेबल, जिसका अर्थ होता है स्वादिष्ट या डिलीशियस। डिलीशियस स्वादिष्ट, स्वाद से भरा, टेस्टी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ब्लेंड। ब्लेंड का अर्थ होता है बेस्वाद, अगर कोई चीज बेस्वाद है, फीकी फीकी है, टेस्टलेस है, तो वो हुई ब्लेंड। तो डिलेक्टेबल है स्वादिष्ट, टेस्टी, और ब्लेंड है टेस्टलेस या स्वादहीन, बेस्वाद। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए स्क्रमी, तो प्रश्न शब्द का एग्जैक्ट सिनोनिम है। स्क्रमी या स्क्रम्शियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट। इंटरेस्टिंग का अर्थ है रुचिकर, दिलचस्प। और अंतिम ऑप्शन डी एक बहुत अच्छा शब्द है, शब्द है सेवरी। सेवरी का अर्थ होता है वो व्यंजन या वो चीज जो स्वादिष्ट है किंतु वो स्पाइसी हो, मसालेदार हो या सॉल्टी हो, अगर उसके कारण उसका स्वाद हो रहा हो, जैसे कि नमकीन या भुजिया, तो वो हुई सेवरी। हमारा आंसर निसंदेह ऑप्शन सी ही रहेगा,
क्योंकि यही प्रश्न शब्द का एग्जैक्ट एंटोनिम। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 806 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।